असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभूः पुण्यभूमिश्चैव स वै हिन्दूरिति स्मृतः। मित्रों, हमारे भारत भू का सच्चा इतिहास आपके समक्ष रखने का ये हमारा प्रामाणिक प्रयास है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये तो हमने समझ लिया कि ये सेक्स मैनियाक, होमोसेक्सुअल बीस्ट, हाँ, अलादीन। अलादीन ने सबसे महंगे दाम पर काली मलिक काफूर को तो खरीद लिया। यानी नुसरत खान जो अलादीन का भाई था, उसने खंबात नगर से एक उत्तर महाराष्ट्र से आए लड़के को वहाँ खंबात नगर में खरीद लिया। जाहिर है, मुझे तो लगता है उसने भी अपना हाथ साफ किया ही होगा। लेकिन आगे चलने से पहले मैं अब जरा इस मानसिकता पर अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। अब ये हीन दर्जे का विकिपीडिया जो है, ये सोडोमी की व्याख्या क्या देता है, चलो देखते हैं। ये कहता है कि ये सोडोमी या बगरी ये एक मानव और जानवर के बीच की यौन गतिविधि है। वैसे मैं बता दूं कि ये अब्राहिमिक पंथ जितने हैं ना, जैसे कि यहूद हो गए, सायरी हो गए, ईसाई हो गए, ये बहाई हो गए और इस्लाम, ये मेजर 5 है जिसको हम अब्राहिमिक पंथ, अब्राहिमिक रिलीजन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन सब में अब कमाल देखो, आप मित्रों सुनो, इन सब में कामुकता, हवस और ये विषम लैंगिक संभोग, समलिंगी संभोग का प्रचलन जो है, ये प्रचलन पहले से रहा है। लेकिन इनकी अगर पुस्तक देखोगे आप पांचों की, तो लिखित स्वरूप में ये निषिद्ध माना गया है। हाँ, है ना कमाल। अब देखिए, ये यहूद के पुस्तक में क्या लिखा है। देख तेरी सदोम अधर्म करती तेरी बहनें, ये लिखा है KJV 16.49 में। या फिर आप वो रोमियो 1.27 पढ़ लो। या फिर वो स्त्रियों जैसी अभद्रता के दोषी हो उनके विरुद्ध 4 गवाह बुलाना फर्ज है, तो जब तक मृत्यु नहीं हो उनको घर में बंद करो। भाई आप समझिए होंगे, मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ मिस्टर शाकिर के कुरान का। नंबर है 4.15 और 4.16, यहाँ ये लिखा है। अब शरिया में तो लिखा है कि विवाह बाह्य संबंध जो है वो दंडनीय अपराध है। भाई इसके लिए तो आप उसको कोड़े मारो, या वो औरत अगर ज़्यादा ही ये धंधे में लुफ्त है तो उसका सर तन से जुदा भी कर दो, ये भी प्रावधान है शरिया में। अब इन 5 आदमियों का आप दोगलापन देखिए, हाँ, कि भाई माले गनीमत में जो हिस्सा पाते थे उसमें बच्चे और औरत भी तो शामिल थी, उनको तो आपने बांट लिया। 640 में यूसुफ ने सभी जिहादी मोमिन को सिंध में औरत को लूटने की खुली छूट दी थी। 640 की मैं बता रहा हूँ बात। शिया तो भाई जबरदस्त है, वो तो सिक्सर ही मारते हैं। शिया कहते हैं कि सभी औरतों के साथ, थोड़ा गंदा लगेगा लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि वो उनके पुस्तक में लिखा है। शिया कहते हैं कि सभी औरतों के साथ, सभी कह रहे हैं, जिसमें खाला भी आ गई, हाँ, खवातीन भी आ गई, बहनें भी आ गई, सब माँ भी आ गई भाई साहब।
शिया कहते हैं सभी औरतों के साथ कुछ रेशम का टुकड़ा लगा के संभोग करना हलाल है। अब इससे घिनौनी चीज़ आपने कहीं सुनी है क्या पूरी ज़िंदगी में? नहीं सुनी है ना, आगे भी नहीं सुनोगे। और एक चीज़ बताता हूँ, ये मौलाना मौदूदी जो था ना, मौदूदी, हाँ, ये इनका पीर, इनका सबसे बड़ा संत मौलाना मौदूदी, उसका दिल भी उसके छुटभैये मौलवी पर धड़कता था और रोज़ रात को कांड करता था और सुबह उसने बोला था कि मैं तो नहा के आया हूँ, तो अभी मुझे कांड किया तो मेरा सब खूब माफ़ हो गया क्योंकि मैं स्नान करके आया हूँ। ये था मौलाना मौदूदी, जो रात भर वो छुड़भैये उसका जो शिष्य था उसका आनंद वो उठाता था। दूसरा सुनिए, अब ये आपने देखा होगा कि ये 20, 21 और अभी ये 22 का आधा तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने 2.5 साल में पाकिस्तान के कितने अनगिनत वीडियो देखे हैं जहाँ बुढ़ा मौलाना बच्चों को लेता है। कितने वीडियो देखे हैं? झूठ है, गंदे हैं, घिनौने हैं, सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समाज विरोधी है, सब मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर निकले हैं ना मौलाना के वीडियो बच्चों के साथ। चर्च के पादरी तो साला एक साथ कई को लेते हैं और उनमें वो स्वर्गीय आनंद प्राप्त करते हैं। आप बताओ, अब ये इसके जैसी ये गंदा शब्द तो बहुत अच्छा है, इससे घिनौनी मानसिकता के पीछे सोच क्या हो सकती है यार? ये मैं परेशान हो गया हूं कि ये सोच क्या है। आपने अब ये मैं जो अब बता रहा हूं, मुझे याद आया कि आपने ध्यान दिया कि मित्रों, एक चीज़ पे आपका ध्यान शायद नहीं गया, मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि मेरा भी नहीं गया था, अभी याद आया। हमने ये 5 पंथ अब्राहिमिक जो देखे, उसमें से यहूदी, ईसाई और इस्लाम का तो मैंने कोट भी बता दिया नंबर के साथ। तो ये इसमें 5 धर्म में निषिद्ध तो है, समभोग लैंगिक संबंध जो है ये निषिद्ध तो है, लेकिन आपने वो कोट पढ़ा होगा, वो कोट सिर्फ औरतों के लिए लिखा है। ये आपने देखा? ये KGB 16.49, देख तेरी सदोम अधर्म करती तेरी बहनें। विवाह बाह्य संबंध दंडनीय है, स्त्रियों के अभद्रता में दोषी पाए तो उसको घर में कैद कर लेना मरते दम तक। हाँ, ये सब औरतों के लिए। क्या आप मानते हो क्या? चलो मैं एक शेर याद आया, हमारी एक यूट्यूब के महान ज्ञानी है तोफैल चतुर्वेदी। ये तोफैल चतुर्वेदी जी पहले शायर ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ के आर्य समाज को अपना जीवन शायद समर्पित किया है। तो वो कई बार इस शेर को बताते हैं, उसका नाम भी बताते हैं जिसने शेर लिखा है, लेकिन मुझे याद नहीं है। तोफैल जी कहते हैं, और ये खदीजा के बारे में है, नबी की पहली बीवी। तोफैल जी कहते हैं, वो गवाह थी नबूवत की, वो गवाह थी नबूवत की, उसी ने उसको आधा माना। वो गवाह थी नबूवत की, उसी ने उसको आधा माना। भाई, एक पुरुष की गवाही है, तो उसके बदले शरिया कोर्ट 2 औरतों की गवाही जो है वो जायज़ ठहराती है। आप बताओ, क्योंकि अगर एक औरत होगी तो उसकी गवाही आधी मानी जाएगी। तो इसका सीधा मतलब है, सब जितने भी कानून हैं और जितने भी निषिद्ध है, ये दंडनीय अपराध है, कोड़े मारो, ये करो, वो साला सब महिलाओं के लिए। हिजाब भी तो महिलाओं के लिए था, जो अभी नाटक चल रहा है मिलॉर्ड के सामने, और हमारे मिलॉर्ड
5-5, 10-10 मिलॉर्ड, है ना, 10 दिन से माथा पकड़ के बैठे हैं। लेकिन चलो छोड़ो, वो अपना विषय नहीं है। और पुरुषों के लिए क्या है? हिजाब तो महिलाओं के लिए ठीक है, पुरुषों के लिए क्या है? पुरुषों के लिए मौलाना बोलते हैं कि उनको तो बस नज़र का पर्दा रखना जरूरी है। नज़र का पर्दा, पुरुषों के लिए नज़र का पर्दा यानी नज़र नीचे करो, और महिलाओं के लिए वो सारा कितना 50 नहीं 55 डिग्री भी हो, उसको बेचारी को पूरा का पूरा वो काले पोते में बांध दो। हाँ, हमारे इधर क्या है? हमारे यहाँ पे निसर्ग की पूजा है। निसर्ग को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं, तो स्वाभाविक है निसर्ग के पंच तत्व को और पंच तत्व के सभी नियम का पालन करना हमारी प्रथम कर्तव्यता है। हम वही उसी निसर्ग के उसी साइकिल का पार्ट है। अगर वो पंच तत्व की लय अगर बिगड़ती या बिगाड़ दी जाती है तो प्रलय आता है। सीधी बात है, सोचिए आप जरा। अच्छा, और एक चीज़ बताता हूँ। अब हम सब ने ये नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी वगैरह वगैरह जितने भी है वो 1 दशक से हम लोग सब देख रहे हैं। एक सजीव, आप एक सजीव मुझे बताइए जो होमोसेक्सुअल है। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, आप सोचो, बिकॉज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये आप सोचो, अनैसर्गिक ये क्यों है। एक सजीव का एक भी वीडियो ये नहीं हमें बतलाता कि ये सजीव होमोसेक्सुअल है। स्त्री योनि के साथ, पुरुष योनि के साथ। मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। 1-2 हमने ऐसे जरूर देखे हैं जो वातावरण और पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वही जीव वातावरण और बाकी के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली कभी स्त्री योनि बन जाते हैं तो कभी पुरुष योनि बन जाते हैं। ऐसे 1-2 देखे, लेकिन वो संभोग नहीं देखा हमने। समलिंगी संभोग सिर्फ और सिर्फ मानव, और वो भी हिंदू छोड़ के सभी अब्राहमिक पंथीय करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये घटिया विकिपीडिया, उसमें क्या लिखा है, डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, व्याख्या, उस व्याख्या में क्या लिखा था कि मानव और जानवर का उनका संभोग। जानवर, अबे साले, जानवर तुझसे सबसे ज्यादा शुद्ध तो इस धरती पे जानवर है, जो निसर्ग नियम का 100% फॉलो करते हैं। निसर्ग नियम को खूंटी पे चढ़ाने वाले हम मानव हैं। जानवर को गाली मत दो। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं हिंदू चिल्ला रहा हूं, लेकिन अभी 300-400 साल से ये सब विकृतियां हमें भी घुसी है। ध्यान देने की जरूरत है, और यही कारण है कि ये हमारा ये सिस्टम है ना, हमारा मिलॉर्ड 6 महीने के अंदर 377 का खात्मा कर देता है, लागू कर देता है। वाह रे वाह, LGBT वालों, हाँ, वहाँ लाखों में जान गई है। 494 साल के बाद साला तुमको टाइम मिला मंदिर पे कुछ फाइनल वर्डिक्ट देने का। जलकट्टू बंद करो। दहीहांडी की हाइट ज़्यादा होती है तो भाई लोग मरते हैं। अच्छा, लोग दहीहांडी वाले लोग मरने की तुमको चिंता है, लेकिन ये एड्स होके जितने मरते हैं उनकी चिंता नहीं है।
तो एड्स के लिए क्या करें? वैक्सीन निकालो, 2-5 हजार रुपये कलेक्ट करो, हर महीने हर 2 महीने कुछ जाना पड़ता है। हाँ, और क्या बोले उस औरत जात को। अब क्या है, फीमेल है तो अब साला ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, लेकिन वो तृप्ति देसाई अभी मुझे याद आई बोलते बोलते। हाँ, वो आपने देखा होगा ना, 2 साल पहले वो शनि सिंगणापुर गई, वो वहाँ पे नाटक किया, फिर वो शबरीमली गई, वहाँ पे नाटक किया। मैं इस नाम लेके क्यों बता रहा हूँ भाई, यही लोग है LGBT, ये LGBT वाले हैं ना, 6-6 महीने के अंदर एक नया कानून पास करवाने वाले 377 का, ये वही तो है सब। आपने कुछ साल पहले देखा होगा दिल्ली और बम्बई में वो, भाई ये अब क्या बोले इन लोगों को, गे परेड निकाल रहे हैं, लेस्बियन परेड निकाल रहे हैं, शादी कर रहे हैं। नहीं भाई हमने शादी की, ये आपने सब देखा है। आप मित्रों शांत मन से, वो बाकी का छोड़ दो, मेरा संविधान और ये वो इनके इनके बड़बड़ छोड़ दो। एज अ ह्यूमन बीइंग आप आराम से बैठो, आंखें बंद करो और सोचो। ये संभोग और सिर्फ आपको लगेगा कि यार ये तो बस एक शारीरिक अवस्था का प्रतीक है जो वंश संवर्धन के लिए निसर्ग ने हमें प्रदान किया है। आंखें बंद करके देखो, आपको यही पहला विचार आपके मन में भाई साहब यही आएगा। हाँ, झूठ है तो बोलो, मुझसे नहीं, अपने आप मन से बोलो, जो सच है वो बताओ। तो ये अगर है तो ये अवास्तव महिमा मंडन क्यों है भाई? अब जब ये इनकी एलोपैथी का मेडिसिनल डॉक्टर भी तो यही कहता है कि साला करना तो बहुत दूर है, सिर्फ ज़्यादा सोचने से भी शरीर और मन दोनों कमज़ोर हो जाता है। हाँ, इसलिए तो पाकिस्तान में हर जगह तुमको एक ऐड मिलेगा, मर्दानी ताकत पाओ, मर्दानी ताकत पाओ। हाँ, भिखमंगे बहनचोद, मर्दानी ताकत पाओ। सबको सब मालूम है भाई, सबको सब मालूम है। अब ये पाकिस्तान का ही देखो, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में और भारत में भी, मैं भारत को नहीं छोड़ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हिट जो है वो प्रॉन साइड को मिलते हैं। अब बताओ क्यों, क्या है उसमें? भाई हमारे यहाँ पे कोई भी पुस्तक उठाओ, कथाएं उठाओ, सब में प्यार जो है ये त्याग, तपस्या और मन के शुद्धिकरण का एक रास्ता बताया दिया गया है कि नहीं? पूछो, आप बोलो, किसी से भी पूछो। लेकिन ये हमें कौन समझाता है? टीवी वाले समझाते हैं, पेपर वाले समझाते हैं, प्रिंट मीडिया वाले। हाँ, वो तो LGBT घूम रहे। हाँ, अर्धनग्न नारी का प्रदर्शन जम के करते हैं। उन्होंने तो एक फैशन टीवी निकाला भाई, उस क्या है उसमें? आप मुझे बता देना यार, मुझे कोई समझा दे कि प्रकृति में, मेरे दृष्टि से प्रकृति में मल मूत्र संभोग और स्नान, इसको मैं मोटा मोटी शारीरिक, और प्राणायाम और ओमकार ये मन के लिए मैं निरोगी होने का एक जरिया मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक शारीरिक शुद्धि के लिए है, एक ये मन शुद्धि के लिए। और एक चीज़ समझाता हूँ, चलो फ़र्क है। मैंने मौलाना से सुना है टीवी पे, मौलाना बता रहे थे कि इस्लाम में जब नबी ज़िंदा था तो भाई सभी सहाबा जो थे वो नबी का पखाना मुबारक, मल और पेशाब मुबारक, मूत्र, वो पीने के लिए लाइन लगाते थे। अच्छा, इतना ही नहीं, पसीना मुबारक जो होता था नबी का, उसकी एक बूंद भी ज़मीन पे गिरने नहीं देते थे, पी जाते थे। इतना समर्पण नबी के लिए। चलो बढ़िया है, आप भैया, आपको
एक आदमी बंदा पसंद है तो उसका भाई मैं कुछ भी करूं, चलो मान लेता हूं। और वहीं जिहादी मुजाहिद मोमिन, कल की बात है, कल इंग्लैंड में बर्मिंघम में क्या हुआ, हिंदू मंदिर में गरबा चल रहा था और गरबे मंदिर के बाहर, गेट के बाहर ये लोग हमें गाली दे रहे थे। क्या गाली दे रहे थे? हे गोमूत्र पीने वालों, यू बास्टर्ड्स, काउ पीसर्स, यू बास्टर्ड्स, और पता नहीं वो वीडियो पे जो गाली देते हैं वो सब गाली। और वो ग्रुप नहीं था, वो पूरा जमाव था, जमावड़ा था, वो 1 2 4 10 बंदे नहीं थे। तो वो ये अभी कौन सी सोच है आप देखो। मैं मेरे नबी का पखाना पेशाब खाऊंगा, उसका जो पसीना है वो पीऊंगा, और ये दूसरे धर्म वाले अगर गाय का गोमूत्र पवित्र बना के वो जो पीते हैं तो इनको प्रॉब्लम आ गई। तो ये कौन सी घटिया सोच है भाई, ये क्या है? मेरे ख्याल से तो ये सब के सब नैसर्गिक कुछ मान्यताएं हैं और कुछ ये मानते हैं। तो आप देखो तो सही, उसके पीछे का साइंस देखो, कुछ नहीं, बस गाली देना है। अब ये मलिक काफूर जो था, आप इस विषय पे थोड़ा आते हैं। ये मलिक काफूर था, ये उत्तर महाराष्ट्र का जो हिंदू था, अलाउद्दीन ने अपने उपभोग के लिए तो अपने पास मरते दम तक रखा। तो मेरे ख्याल से, ये मेरी अपनी सोच है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई मलिक काफूर के भी मन में कहीं ना कहीं तो ये रहा होगा कि मुझ पे अत्याचार हुए हैं। तो उसी में वो हमें कहाँ दिखता है, ये शैतान अलाउद्दीन के अंतिम समय में, अंतिम आखिरी समय जो था वो बड़ा दर्दनाक बताया गया है। अच्छा, उसमें भी मलिक काफूर ने ये अलाउद्दीन की अनगिनत हरम वाली बेगमें जो थी ना, बेगमी और उनके नाजायज बच्चे, उनको काट डाला है। और शायद एक बीवी से उसने विवाह भी किया। अंतिम दिनों में उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने का मौका भी मलिक ने नहीं दिया। अलाउद्दीन बेड पे, जैसे मैंने कल बताया था, जलोदर, स्किन डिसीज, गुप्त रोग से बहुत बहुत बुरी मौत मरा है। हमारे यहाँ ये जो हिंदी के राष्ट्र संत कवि जो हैं, मैं जिसे बहुत मानता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, रामधारी जी, दिनकर जी की एक कविता है। दिनकर जी एक कविता, हालांकि कविता महाभारत के बैकग्राउंड में है, लेकिन उसके 2 शब्द मुझे यहाँ पे बड़े परफेक्ट लगते हैं। दिनकर जी कविता में लिखते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आप देखिए, दिनकर जी लिखते हैं, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इस अविवेकी 1500 साल के सृष्टि के नियमों को तहस नहस होते हुए हम लोग आज भी देख रहे हैं। अब पता नहीं अंत कब होगा, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि भाई अंत होगा तो इसी धरती पे होगा, ये निश्चित है। अगर इस घिनौने अनैसर्गिक कृत्यों का अंत अगर होगा तो यही होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय पहले सिल्वेस्टर स्टैलोन के बेटे की जब मौत हो गई तो उसके पुत्र की अंत्येष्टि करने वो वाराणसी में ही आया था। अभी का ये मैं बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ भी आया था 2 साल पहले। अब वो छोड़िए, 1960s में बीटल जो ग्रुप था, वो मनस शांति बीटल ग्रुप को कहाँ मिली भाई, वो भी तो यहीं आया था। मित्रों, ये हमारी पुण्यवान विवेकी शुद्ध आत्माओं से पावन हुई धरती है। मानवीय जीवन का उद्धार यहीं इसी
पवित्र धरती में होना संभव है, कहीं कहीं दुनिया में दूसरी जगह है ही नहीं। इसलिए तो हमारे ज्येष्ठ संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वर ने ये प्राण शक्ति स्वरूप परम पिता से सर्व सजीव की सुख, शांति, प्रेम, आस्था, ये इनका प्रसाद मांगा है। ज्ञानेश्वर कहते हैं, मराठी में है लेकिन आप सुन लो, इसका ट्रांसलेशन सब जगह मिलता है। ये ज्ञानेश्वर ने लिखा है तकरीबन 1275 के आसपास। ये भी मैं आपको जाते जाते बताऊँ। वैसे मैंने इनकी डिटेल बताई है लास्ट एपिसोड में, लेकिन आज पहली बार जो सुन रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, मराठी में है लेकिन संस्कृत प्रचुर है, इसमें फारसी बिरसी कोई शब्द नहीं है, तो वैसे भी 75% आपको समझ में ही आने वाला है। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषो निमज द्यावे पसायदान हे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जड़ो। लता जी ने क्या सुंदर गाया है मित्रों। पूज्य लता जी को प्रणाम। वंदे मातरम।